हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और हमारी क्लासेस का रेगुलर आनंद ले रहे होंगे। मैं सरोसैनी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट 2.0 क्लासेज में। केमिस्ट्री की श्रृंखला में हम लोग अभी प्रेजेंट टाइम में जो हमारी क्लास चल रही है वो कार्बन और उसके यौगिक पढ़ रहे थे हम लोग। तो हमने इसकी जो प्रीवियस क्लास थी उसमें कार्बन के अंदर कोवेलेंट बॉन्डिंग जो होती है वो, और साथ में ये भी सीख लिया था कि कार्बन प्रकृति में इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट एलिमेंट इसलिए है क्योंकि ये खुद कार्बन और कार्बन से भी जुड़ सकता है और अन्य दूसरे परमाणुओं के साथ जुड़कर भी नए नए यौगिक बनाने की कैपेसिटी रखता है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो कार्बन के नए नए यौगिक होते हैं, जिनमें हमने देखा था कि एकल बंध भी हो सकता है, द्विबंध भी हो सकता है, त्रिबंध भी हो सकता है। तो ये जितने भी कार्बनिक यौगिक होते हैं वो कार्बनिक यौगिक कितने प्रकार के होते हैं और उनके बीच कौन कौन से बंध पाए जाते हैं। साथ में हम लोग इसी क्रम में फिर आगे जब पढ़ेंगे तो हम इस चैप्टर के अंदर कार्बनिक यौगिकों का नामकरण भी पढ़ेंगे कि उनका नाम कैसे दिया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले कार्बनिक यौगिकों के प्रकार। कार्बनिक यौगिकों के प्रकार, यानी हम पढ़ने वाले टाइप्स ऑफ कार्बनिक कंपाउंड्स। तो देखो, जैसा कि हमने इसकी प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था कि कार्बन और कार्बन एक लंबी श्रृंखला में जुड़कर नए नए यौगिक बनाने की कैपेसिटी रखते हैं। उसी आधार पर कार्बन के बीच में, यानी बहुत सारे जो कार्बन होते हैं उनके बीच में द्विबंध, त्रिबंध, एकल बंध कुछ भी हो सकता है। तो इन्हीं बंधों की संख्या के आधार पर कार्बनिक यौगिकों को दो भागों में बांटा गया है। यानी कार्बनिक यौगिक दो प्रकार के होते हैं। कार्बनिक यौगिक दो प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट होते हैं संतृप्त कार्बनिक यौगिक। संतृप्त कार्बनिक यौगिक यानी सैचुरेटेड कार्बनिक कंपाउंड। और सेकंड होते हैं असंतृप्त कार्बनिक यौगिक यानी अनसैचुरेटेड कार्बनिक कंपाउंड। यानी देखो, ये जो कार्बनिक कंपाउंड्स को डिवाइडेशन किया गया है टू पार्ट्स में, ये कार्बन के बीच पाए जाने वाले सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के बेस पर किया गया है। कार्बन और कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं, कार्बन और कार्बन जो एलिमेंट जो परमाणु होते हैं उनके बीच कभी कभी एकल बंध भी होता है, द्विबंध भी हो सकता है, त्रिबंध भी हो सकता है। तो उस आधार पर कार्बनिक यौगिकों को दो भागों में डिवाइड किया गया है। नंबर फर्स्ट सैचुरेटेड और नंबर सेकंड अनसैचुरेटेड, यानी संतृप्त और असंतृप्त कार्बनिक यौगिक। देखो, अगर हम बात करें, जैसे मान लो ये कोई सीरीज है, इसमें कार्बन और कार्बन में देखो अब सभी कार्बन के बीच केवल सिंगल बॉन्ड है। इसी तरह ये कार्बन, ये इस तरह से इस वाली सीरीज के अंदर अगर अपन देखें तो कार्बन में बाकी तो सिंगल बॉन्ड है, पर कहीं ना कहीं एक जगह हमें डबल बॉन्ड भी दिखाई दे रहा है। इसी तरह अगर अपन आगे चले तो सी, इस तरह से ट्रिपल बॉन्ड भी यहाँ पर हो सकता है। तो कहने का मतलब हमें यहाँ पर इन ब्रीफ ये समझ आया कि कार्बन जब दूसरे कार्बन परमाणु के साथ जुड़ता है तो कभी वो एकल बंध से जुड़ता है, कभी वो द्विबंध से जुड़ता है और कभी वो त्रिबंध यानी ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ सकता है। क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, इसीलिए ये दूसरे कार्बन परमाणु के साथ 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप कर सकता है। तो मैक्सिमम एक कार्बन दूसरे कार्बन परमाणु के साथ ट्रिपल बॉन्ड तक भी जुड़ सकता है, यानी 3 कार्बन की साझेदारी भी कर सकता है। और जब 2 कार्बन परमाणुओं के बीच तीन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तो उन 3 और 3 यानी दोनों कार्बन के 3
इलेक्ट्रॉन साझेदारी करते हैं तो उनसे बनता है ट्रिपल बॉन्ड। इसी तरह दो दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से डबल बॉन्ड बनता है और एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से सिंगल बॉन्ड बनता है। तो हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं सेचुरेटेड कार्बनिक कंपाउंड। तो आप फर्स्ट टॉपिक डाल लेंगे सेचुरेटेड कार्बनिक कंपाउंड। सेचुरेटेड कार्बनिक कंपाउंड यानी संतृप्त कार्बनिक यौगिक। संतृप्त कार्बनिक यौगिक। तो देखिए संतृप्त कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं? जब कार्बन और कार्बन के बीच केवल सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, सिंगल बॉन्ड से बंधे होते हैं, यानी कार्बन और कार्बन केवल एक इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं, तो उनके बीच में सिंगल बॉन्ड बनता है और इन्हीं एकल बंध वाले कार्बनिक यौगिकों को संतृप्त कार्बनिक यौगिक कहते हैं। तो हम डेफिनेशन लिख लेंगे सबसे पहले। एकल बंध वाले कार्बन परमाणुओं को कार्बनिक यौगिकों को कार्बनिक यौगिकों को संतृप्त कार्बनिक यौगिक कहते हैं। अर्थात जब कार्बन व कार्बन परमाणु के बीच कार्बन व कार्बन परमाणु के बीच एकल बंध यानी सिंगल बॉन्ड पाया जाता है तो उन्हें सेचुरेटेड कार्बनिक कंपाउंड कहते हैं। सेचुरेटेड कार्बनिक कंपाउंड कहते हैं। यानी देखिए जब कार्बन और कार्बन के बीच केवल एकल बंध होता है, कार्बन की श्रृंखला 1 की हो, 2 की हो, 5 की हो, 10 की हो, लेकिन सारे कार्बन परमाणु केवल सिंगल बॉन्ड से अगर जुड़े हों तो इस टाइप के कार्बन परमाणुओं को हम सेचुरेटेड या संतृप्त कार्बनिक यौगिक कहते हैं। आप इसे नोट करो, फिर इसके एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। चलिए चलते हैं थोड़ा आगे। अब यानी सेचुरेटेड कार्बनिक जो कंपाउंड होते हैं उनमें कार्बन और कार्बन केवल एक इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप करता है और एक इलेक्ट्रॉन युग्म की पार्टनरशिप करने से कार्बन परमाणु के बीच में एकल बंध बनता है। जैसे देखो ये अपन कोई भी सीरीज ले, जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इसमें देखो दोनों कार्बन परमाणुओं के बीच में एकल बंध बना हुआ है। हम इस स्ट्रक्चर को थोड़ा अगर खोल के बनाएं तो ऐसे भी बना सकते हैं। जैसे 2 कार्बन है, इन पे 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो इन तीनों हाइड्रोजन को आप इस तरह से भी जोड़ सकते हो। इन्हें भी हम लोग वही सेम टू सेम ही एकल बंध वाले कार्बनिक परमाणु ही कहेंगे, यानी संतृप्त कार्बनिक यौगिक ही कहेंगे। इनको ऐसे बनाओ या ऐसे बनाओ, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बस केवल यहाँ पर अपन ने इसको थोड़ा सा खोल के यानी डिटेल में बना दिया और ये जो कार्बन पे 1 2 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं उन्हें एक साथ H3 कर दिया। देखो यहाँ पर क्या है, हम जो लेसन में पढ़ेंगे यहाँ पर आप पढ़ते हैं हाइड्रोकार्बन, यानी कार्बनिक यौगिकों में जनरली आप क्या पढ़ते हैं, हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और कार्बन मतलब कार्बन, तो यहाँ पर जितने भी यौगिक होंगे, जितने भी कंपाउंड होंगे वो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर ही बने होंगे, इसीलिए ये हाइड्रोकार्बन है। इसीलिए हमने कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए उसमें हाइड्रोजन को जोड़ा है, क्योंकि आपको याद है
कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, इसीलिए कार्बन पे तो मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनते हैं। लेकिन हाइड्रोजन की वैलेंसी केवल 1 होती है, और हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होने की वजह से हाइड्रोजन पे केवल एक ही बॉन्ड बनता है। तो आप देखें इस कार्बन पे 1 2 3 4 बॉन्ड है, इस कार्बन पे भी 1 2 3 4 बॉन्ड है, तो कार्बन की 4 वैलेंसी कंप्लीट हो रही है। अब अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, तो इस हाइड्रोजन पे एक, इस हाइड्रोजन पे एक, इस हाइड्रोजन पे एक, ये सब हाइड्रोजन पे केवल सिंगल बॉन्ड बना हुआ है, जिससे हाइड्रोजन की वैलेंसी भी कंप्लीट हो रही है। हम कोई सा भी स्ट्रक्चर बनाएं, चाहे वो सिंगल बॉन्ड का, डबल बॉन्ड का या ट्रिपल बॉन्ड का, उसमें हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि पहली बात तो कार्बन की वैलेंसी हाइड्रोजन से ही पूरी करनी है, क्योंकि हम हाइड्रोकार्बन पढ़ते हैं। दूसरी बात, कार्बन के ऊपर टोटल 4 बॉन्ड और हाइड्रोजन के ऊपर केवल सिंगल बॉन्ड ही रहना चाहिए। इससे ज़्यादा बॉन्ड या इससे कम बॉन्ड अगर हम बनाते हैं, तो इसका मतलब जिसके भी कम बॉन्ड बने हैं हाइड्रोजन के या कार्बन के, उसकी वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं हो रही, और आपको जो भी फॉर्मूला बनाना है उसमें इन दोनों की वैलेंसी का विशेष ध्यान रखना है। कार्बन की वैलेंसी ±4 होती है, तो आप ±4 याद नहीं रखे तो ये तो याद रखिए कि 4 होती है, यानी एक कार्बन पे 4 बॉन्ड बनेंगे। अब वो चारों तरफ एक एक बने तो अच्छी बात है, जैसे कि इस कार्बन पे 1 2 3 4 ऐसे बन जाए, या इस कार्बन पे 2 इधर और 2 इधर बन जाए, एक कार्बन पे 3 इधर और 1 इधर, मतलब कैसे भी बनो, लेकिन एक कार्बन पे पूरे 4 बॉन्ड बनना जरूरी है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। चलो इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे मान लो CH3 CH2 CH3, इसको भी आप आराम से ऐसे फैला के पूरा अलग अलग भी लिख के बना सकते हैं। जैसे देखो इस कार्बन पे 1 2 3 3 हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं, उसके बाद इस पे देखो 2 जुड़ रहे हैं, तो 1 ऊपर जोड़ दो और 1 नीचे जोड़ दो। आप हाइड्रोजन को किधर भी जोड़ सकते हैं, ऊपर भी, नीचे भी, लेफ्ट साइड पर भी, राइट साइड पर भी, बस यहाँ बीच में नहीं जोड़ना। उसके बाद CH3 है, तो C पे ये 3 हाइड्रोजन आपको जोड़ने हैं, ये आपने जोड़ दिया। यानी आप किसी भी तरीके से बनाओ, पर आपको बस ध्यान ये रखना है कि एक कार्बन पे 4 बॉन्ड होंगे, उनमें से हाइड्रोजन पे 1 बॉन्ड बनता है, इसीलिए 3 हाइड्रोजन 3 बॉन्ड को कंप्लीट करेंगे, तो कुल मिला के 4 बॉन्ड हो जाएंगे। जैसे इस कार्बन पे अगर आप इसको देखो, इसको भी आप देखो, एक कार्बन पे 1 तो बॉन्ड बन रहा है, और 3 हाइड्रोजन, तो 3 हाइड्रोजन और 1 बॉन्ड कितने हो गए, 4, तो कार्बन की वैलेंसी पूरी हो गई। इसी तरह अगर आप इस वाले रो में चलो यहाँ पे, तो इस कार्बन पे देखो 1 बॉन्ड इधर 1 बॉन्ड इधर, तो 2 तो बॉन्ड हो रहे हैं, और 2 जुड़ रहे हैं हाइड्रोजन, तो 2 और 2 कितने हो गए, 4। तो आप सब जगह इस बात का ध्यान रखेंगे कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है और हाइड्रोजन की 1 होती है, इसीलिए एक हाइड्रोजन 1 वैलेंसी को पूरी करेगा, तो 4 हाइड्रोजन 4 वैलेंसी को पूरी करेंगे। अब 1 बॉन्ड पहले से बना हुआ है, तो केवल 3 हाइड्रोजन जोड़ देंगे, ताकि 3 हाइड्रोजन और 1 बॉन्ड मिलके टोटल 4 बॉन्ड हो जाएंगे। तो ये तो हुई इसके बारे में कुछ एग्जाम्पल जो अपन लिख लिए थे, ये एग्जाम्पल है। अब एक और चीज हमें ध्यान रखना है कि जो एकल बंध वाले कार्बनिक यौगिक होते हैं, इन्हें हम नॉर्मली एल्केन कहते हैं, यानी एकल बंध वाले कार्बनिक यौगिकों को एल्केन कहते हैं। इनका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है, जहां पर देखो n क्या होता है, जहां n = कार्बन की संख्या, यानी आपने जो स्ट्रक्चर जो बना रखा है, इसमें अगर आपको एकल बंध वाला बनाना है, तो आप इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके ये पता लगा सकते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन की जो संख्या है वो बराबर आ रही है या नहीं। जैसे कि देखो ये 2 कार्बन की श्रृंखला है, तो जैसे कि मान लो अगर n = 2 दे रखा हो, मान लो, तो यानी 2 कार्बन की श्रृंखला अगर आपको बनानी है एकल बंध में, तो उसमें कितने कार्बन और कितने हाइड्रोजन आएंगे, ये निकालने के लिए आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर सकते हैं। जैसे कि CN की जगह रखा 2,
H2, N की जगह रखा वापस 2 प्लस 2, तो देखो ये क्या हो जाएगा, CN की जगह 2H, और इसको देखो 2 इंटू 2 तो हो गया 4, 4 और 2 कितने हो गए 6, यानी 2 कार्बन होंगे अगर तो 6 हाइड्रोजन होंगे, तब जाकर वो एकल बंध वाली श्रृंखला बनेगी। जैसे कि आप यहाँ ऊपर देखें, 1 और 1 2 तो है कार्बन, और 3 और 3 6 है हाइड्रोजन, तो देखो C2H6, C2H6 ये हो गए 2 कार्बन की श्रृंखला। उसके बाद हम बात करें, अगर मान लो 3 कार्बन वाली होती, अगर आपके पास 3 कार्बन होते तो आप n इक्वल टू क्या रखते, 3, तो आप इस फॉर्मूले में मान रखेंगे, C n की जगह रखेंगे 3, H2 n की जगह वापस 3 प्लस 2, तो C3H, देखो 2 3 जा 6, 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, यानी अगर 3 कार्बन की श्रृंखला है तो उसमें हाइड्रोजन कितने आने चाहिए, 8 आने चाहिए। जैसे कि आप देखो 3 कार्बन की श्रृंखला बना रखी है, अगर अपन इसमें देखें तो इसमें आप प्लस करके देख सकते हैं 1 2 3, तो 3 तो है यहाँ पर हाइड्रोजन और कार्बन, और हाइड्रोजन देखो 3 और 2 5, 5 और 3 8, हाइड्रोजन कितने हो गए 8। यहाँ पे तो 2 कार्बन वाले में तो 6 हाइड्रोजन और 3 कार्बन वाले में 8 हाइड्रोजन आते हैं, जिसे आप इस फॉर्मूले की सहायता से निकाल सकते हैं। तो फिलहाल अपन इनका नामकरण तो बाद में सीखेंगे, अपन ने फिलहाल जो पढ़ा है उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि एकल बंध वाले कार्बनिक यौगिकों को एल्केन कहते हैं, और एल्केनों का जो सामान्य सूत्र होता है वो CnH2n+2 होता है, जहाँ पर n इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन होता है, यानी कार्बन की संख्या n होती है। जितने भी कार्बन की सीरीज आपको बनानी है सिंगल बॉन्ड में, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, बस ये जो फॉर्मूला आपको दे रखा है इस फॉर्मूले में n इक्वल टू रख देंगे, अगर 1 कार्बन है तो 1 रख देंगे, 2 कार्बन है 2 3 4 जो भी है वो यहाँ पर n इक्वल टू रख देंगे, सॉल्व करेंगे और हाइड्रोजन की संख्या निकाल लेंगे। जब आप फॉर्मूला बना रहे हो, जैसे अपन आगे फॉर्मूले बनाना सीखेंगे, तो वहां पर आप खुद से ये चेक कर सकते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन की जो संख्या है वो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला है या नहीं। अगर वो फॉर्मूले की अकॉर्डिंग है तो आपका जो सीरीज जो आपने बनाई है वो बिल्कुल सही है, लेकिन अगर वो नहीं है तो उस कंडीशन में आपका फॉर्मूला या जो सीरीज आप कार्बन की बनाओगे वो गलत मानी जाएगी। तो आप अपने आप को जो सीरीज बना रहे हैं उसको अपने बेस पर सही पर प्रूफ करने के लिए भी आपकी ये वाला फॉर्मूला काम आएगा, तो आप इसे बना लें। उसके बाद हम लोग चलते हैं असंतृप्त कार्बनिक यौगिकों की तरफ। चलिए अब हम शुरू करते हैं अनसेचुरेटेड या असंतृप्त कार्बनिक यौगिक। संतृप्त कार्बनिक यौगिकों में तो कार्बन और कार्बन परमाणु के बीच केवल सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, यानी इसमें कार्बन परमाणु केवल एक इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप करते हैं और उसी से एकल बंध यानी सिंगल बॉन्ड बनता है। लेकिन अनसेचुरेटेड कार्बनिक कंपाउंड्स में जो कार्बन होते हैं वो 2 या 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं, और उन 2 या 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के कारण कार्बन परमाणुओं के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनता है, और इन डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन यौगिकों को ही हम लोग अनसेचुरेटेड या असंतृप्त कार्बनिक यौगिक कहते हैं। यानी असंतृप्त कार्बनिक यौगिकों में कार्बन परमाणुओं के बीच डबल बॉन्ड भी पाया जाता है और ट्रिपल बॉन्ड भी पाया जाता है। तो अपन डेफिनेशन लिख लेते हैं। सबसे पहले द्विबंध या त्रिबंध वाले, यानी ये डबल बॉन्ड और ये ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बनिक यौगिकों को असंतृप्त कार्बनिक यौगिक कहते हैं। असंतृप्त अनसेचुरेटेड कार्बनिक यौगिक या कार्बनिक कंपाउंड कहते हैं। कार्बनिक यौगिक कहते हैं, यानी
डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बनिक यौगिकों को ही हम क्या कहते हैं, अनसेचुरेटेड या असंतृप्त कार्बनिक यौगिक कहते हैं। अर्थात जब कार्बन व कार्बन परमाणु के बीच, जब कार्बन व कार्बन परमाणु के बीच द्विबंध यानी डबल बॉन्ड या त्रिबंध यानी ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है तो उसे, या उन्हें लिख लो, तो उन्हें असंतृप्त कार्बनिक यौगिक कहते हैं। असंतृप्त कार्बनिक यौगिक कहते हैं। यानी जब कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है तो उन्हें हम असंतृप्त कार्बनिक यौगिक कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लें हम तो एग्जाम्पल की बात करें अगर हम, तो देखो जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, ये वाला जो कार्बन की सीरीज आपको दिख रही है, इनमें एक जगह आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है, तो ये डबल बॉन्ड है, इसका मतलब ये एक डबल बॉन्ड वाले अनसेचुरेटेड कार्बनिक कंपाउंड है। इसी तरह कुछ और एग्जांपल ले सकते हैं, लाइक CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ये ले सकते हैं आप। इसके अलावा अगर अपन चाहें तो ट्रिपल बॉन्ड की भी ले सकते हैं इस तरह से, जैसे यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड होता मान लो, तब भी ये अनसेचुरेटेड कार्बनिक कंपाउंड ही होता। पर इन सारी सीरीज में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो अपन को समझने वाली है वो ये है कि अगर आप इसे ध्यान से देखें तो आपको यहाँ पर भी कार्बन की 4 वैलेंसी और हाइड्रोजन की 1 वैलेंसी पूरी दिखाई दे रही है। जैसे आप देखो इस कार्बन पे 2 तो बॉन्ड है और 2 इसमें हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन 2 बॉन्ड मिलके कितने हो गए, 4। तो कार्बन की जो 4 वैलेंसी है वो पूरी हो रही है। यानी हमें हर हाल में इस बात का ध्यान रखना है कि कार्बन की वैलेंसी 4 है और हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, तो वो हर यौगिक के अंदर, हर कंपाउंड के अंदर, हर कंडीशन में पूरी होनी चाहिए। आप इसे कुछ और एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, जैसे मान लो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ पर भी आप देखें इस कार्बन पे 3 तो बंद है और 1 हाइड्रोजन है, और ऐसे इस कार्बन में भी 3 बंद है और 1 हाइड्रोजन है, तो सब जगह कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी हो रही है। आप इसे नोट करें, फिर इसके बारे में और भी आगे पढ़ेंगे हम। चलिए अब हम चलते हैं आगे। जैसे हमने अभी देखा कि एकल बंध वाले कार्बनिक यौगिकों को एल्केन कहते हैं और इनका सामान्य सूत्र यानी कॉमन फॉर्मूला जो है वो CnH2n+2 होता है। वैसे ही डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वालों को भी एल्कीन और एल्काइन कहा जाता है और उनका भी फॉर्मूला होता है जो अपन अभी लिखेंगे। चलिए, तो सबसे पहले बात करें द्विबंध वालों के लिए, तो द्विबंध वाले कार्बनिक यौगिकों को द्विबंध वाले कार्बनिक यौगिकों को एल्कीन, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में एल्कीन ही कहते हैं, इनको एल्कीन कहते हैं। इनका सामान्य सूत्र CnH2n होता है। यानी इनमें क्या होगा, जितने कार्बन आते हैं हाइड्रोजन उनके जस्ट डबल आएंगे। जैसे मान लो आपने ये कोई एग्जांपल लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब देखो आप, अगर मान लो कार्बन कितने होते हैं 2,
यानी 2 कार्बन होते तो आप n इक्वल टू 2 रखते। तो यहाँ पर देखो CN की जगह 2, H2 इंटू n की जगह 2, फिर क्या आता C2H4। और आप इस फॉर्मूले को देखो, 2 कार्बन है और 2 हाइड्रोजन कितने हैं, 4। तो आप देख सकते हैं कि जो डबल बॉन्ड वाली कार्बन की श्रृंखला है उनका जो कॉमन फॉर्मूला है वो CnH2n होता है। यानी इसमें हाइड्रोजन कार्बन से जस्ट डबल होते हैं। जैसे कि यहाँ n है तो ये 2n है, यहाँ 2 है तो ये 4 है, यानी जस्ट क्या होगा, डबल होगा। चलो अब हम बात करें त्रिबंध वालों के लिए। त्रिबंध वाले यानी ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बनिक यौगिकों को, त्रिबंध वाले कार्बनिक यौगिकों को एल्काइन कहते हैं। एल्काइन कहते हैं। इनका सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। यानी इनका सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2 - 2 होता है। जैसे अगर आपको यूं मान लो 4 कार्बन की सीरीज बनानी है, तो 4 कार्बन की सीरीज में आप n इक्वल टू कितना रखेंगे, 4 यानी 4 रखेंगे। तो देखो आपके पास क्या आएगा, C4H2 इंटू n की जगह 4 - 2, यानी C4H, देखिए 4 2 जा 8, 8 - 2 क्या हो जाएगा, 6। यानी अगर 4 कार्बन की श्रृंखला है तो उसमें 6 हाइड्रोजन आएंगे, अगर उसमें ट्रिपल बॉन्ड है तो। जैसे कि आप बना के देख लो चाहो तो, यहाँ पर 4 कार्बन की सीरीज बनाएंगे, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH3। ये देखिए आप, ये 4 कार्बन की सीरीज है। आप यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन को गिन सकते हैं। और एक और चीज आप नोट कर लें कि जितने भी कार्बन हैं उनकी चारों वैलेंसी पूरी भी हो रही है। जैसे इस कार्बन पे 3 और 1 4 वैलेंसी, इस कार्बन पे 3 और 1 4, इस पे भी 3 और 1 4, इस पे भी 3 और 1 4। यानी या तो बॉन्ड आएंगे या हाइड्रोजन आएंगे, पर ऑल ओवर मिला के 4 होने चाहिए, क्योंकि एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करता है, इसलिए एक हाइड्रोजन एक वैलेंसी को पूरा करता है। तो जितने हाइड्रोजन उतनी वैलेंसी पूरी हो जाएगी, और जितने वैलेंसी पूरी नहीं होगी वो आप बॉन्ड लगा के करोगे। तो आप या तो बॉन्ड पूरे करेंगे या हाइड्रोजन। अब जैसे मान लो यहाँ पर एक जगह ट्रिपल बॉन्ड है, अब बाकी अगर आपको इधर भी बॉन्ड बना दिया तो हाइड्रोजन की जरूरत पड़ी नहीं, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 थी वो पूरी हो गई, तो हाइड्रोजन जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन अगर हम इसकी बात करें, इस पर एक बॉन्ड है, तो इस पर तो एक ही बॉन्ड है, जबकि 4 होने चाहिए थे। तो यहाँ पर वैलेंसी पूरी नहीं थी, तो पूरी करने के लिए हमने हाइड्रोजन जोड़ा। तो यहाँ पर आप कार्बन की वैलेंसी केवल और केवल हाइड्रोजन से पूरे कर रहे हो, इसीलिए ये सारे जितने भी यौगिक के कंपाउंड है ये सारे हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। अब आप यहाँ पर गिन लें, 1 2 3 4, 4 तो आपके पास है कार्बन, और हाइड्रोजन की अगर बात करें तो 3 और 3 6। तो देखो आप, हमने यहाँ पर निकाला था C4H6, यहाँ पर भी आ गया C4H6। यानी ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बनिक कंपाउंड्स का जो फॉर्मूला होता है कॉमन, वो CnH2n-2 होता है। और डबल बॉन्ड की बात करें तो डबल बॉन्ड के अंदर CnH2n होता है, और सिंगल बॉन्ड की बात करें तो सिंगल बॉन्ड में CnH2n+2। यानी देखो आप, अगर मैं तीनों का साथ में लिखूं तो आप देखो, सिंगल बॉन्ड वालों का तो होता है CnH2n+2, डबल बॉन्ड वालों का होता है CnH2n, ये डबल बॉन्ड के लिए, और CnH2n-2 ये होता है ट्रिपल बॉन्ड के लिए। तो देखो अगर आप यहाँ आपने एक चीज गौर करी होगी, तो यहाँ एक गौर करने वाली बात क्या है कि जैसे जैसे एक बॉन्ड बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे 2 हाइड्रोजन कम होते जा रहे हैं। जैसे देखो यहाँ केवल एक बॉन्ड था और फॉर्मूले में CnH2n+2, अब एक बॉन्ड बढ़ के सिंगल की जगह डबल हो गया, तो ये 2 जो पीछे के एक्स्ट्रा +2 थे हाइड्रोजन वो कम हो गए, H2n ही बच गए। अब एक बॉन्ड और बढ़ गया, ट्रिपल बॉन्ड हो गया, तो 2n के बाद ये जो 2 था 2n, इसमें से भी -2, यानी हर बार
2 माइनस करना है आपको H की संख्या में। जितने बॉन्ड बनते जाएंगे उतने 2 हाइड्रोजन कम होते जाएंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो एक बॉन्ड बनता है डबल हो या ट्रिपल हो वो 2 कार्बन के बीच बनता है, इसीलिए वो दोनों कार्बन पे से एक एक हाइड्रोजन कम कर देता है। इसीलिए ऑल ओवर सीरीज में 2 हाइड्रोजन कम होते जाते हैं। जैसे जैसे एक बॉन्ड बढ़ता जाएगा उस बॉन्ड जिस जगह लगेगा उसके दोनों तरफ के कार्बन में वो हाइड्रोजन कम हो जाएगा और दोनों पे 2 हाइड्रोजन कम हो जाएंगे। इसीलिए एकल बॉन्ड से डबल बॉन्ड में 2 हाइड्रोजन कम आएंगे और डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड में भी 2 हाइड्रोजन कम आएंगे। तो आई थिंक आपको यहाँ तक का सेशन समझ में आ गया होगा। आज हम लोगों ने एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध वाले कार्बनिक यौगिकों को विद डेफिनेशन सीखा। कार्बनिक यौगिक 2 प्रकार के होते हैं, यानी 2 टाइप्स के होते हैं, सेचुरेटेड कार्बनिक कंपाउंड और अनसेचुरेटेड कार्बनिक कंपाउंड। तो सेचुरेटेड तो उन कार्बनिक कंपाउंड्स को कहते हैं जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच केवल एकल बंध यानी सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, और उनमें सिंगल बॉन्ड इसलिए प्रेजेंट होता है क्योंकि उनमें 2 कार्बन परमाणु केवल एक इलेक्ट्रॉन युग्म की पार्टनरशिप करते हैं, और क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन की युग्म की पार्टनरशिप करने से कार्बन परमाणुओं के बीच एकल बंध बनता है। तो एकल बंध वाले कार्बनिक परमाणुओं को, कार्बनिक यौगिकों को सेचुरेटेड या संतृप्त कार्बनिक यौगिक कहते हैं। इन्हें सामान्यतः एल्केन नाम से पुकारा जाता है और एल्केनों का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। उसके बाद हमने ये भी पढ़ लिया कि जो कार्बन होते हैं वो 2 या 3 इलेक्ट्रॉन युग्म की पार्टनरशिप भी कर सकते हैं। जब वो 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेंगे तो डबल बॉन्ड बनेगा और 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। तो जिन कार्बनिक कंपाउंड्स के बीच में डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, यानी 2 या 3 इलेक्ट्रॉनों की पार्टनरशिप होती है, उन्हें हम अनसेचुरेटेड या असंतृप्त कार्बनिक यौगिक कहते हैं। असंतृप्त कार्बनिक यौगिक में 2 प्रकार के हो गए, एक तो डबल बॉन्ड वाले और एक ट्रिपल बॉन्ड वाले। डबल बॉन्ड वाले कार्बनिक परमाणुओं को तो एल्कीन कहते हैं और इनका सामान्य सूत्र CnH2n होता है, और ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बनिक परमाणुओं को एल्काइन कहते हैं और इनका सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। तो आई थिंक इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आप इसको अच्छे से लर्न करें। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेशन में IUPAC नामकरण की तरफ आएंगे, यानी कार्बन कंपाउंड जो होते हैं उनका जो नाम लिखा जाता है, जैसे कि ये अपन ने जितने भी फॉर्मूले लिखे इनका साइंस में IUPAC ने कुछ न कुछ नाम दे रखे हैं, तो वो नाम इनके क्या होते हैं और वो हम कैसे लिखते हैं वो हम लोग सीखेंगे। तो उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यहाँ तक का सेशन जितना आपने पढ़ा है इसका अच्छे से रिवाइज कर लें, ताकि जब हम इनका नामकरण पढ़ रहे हों तो आपको पता हो कि डबल बॉन्ड वाले कौन से हैं, सिंगल बॉन्ड वाले कौन से हैं, ट्रिपल बॉन्ड वाले कौन से हैं, क्योंकि इनका जो कॉमन फॉर्मूला है वो, और इनको एल्केन, एल्कीन, एल्काइन कहते हैं। ये आपके नामकरण में बहुत ही काम आने वाला है। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, हमारी क्लासेस को रेगुलर ज्वाइन करते रहें। साथ में हमारे चैनल अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करते रहें और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन रेगुलर मिलते रहें। तब तक सी यू, टेक केयर, अपना ध्यान रखें और हमारे जो आने वाली जितनी भी क्लासेस हैं उनसे रेगुलर जुड़े रहें और इनका पूरा फ़ायदा उठाते रहें।